महाभारत में ना एक कथा है। महाभारत लगता में है कि हम कुछ सुख तो दे, कैसे किसी को ठीक कैसे करें, मतलब ये लगता है। आप कौन होते हो कुछ करने वाले? हम तो कुछ नहीं है। प्रभु आपके माध्यम से कुछ कराना चाहेंगे तभी हो सकता है। मतलब नेगेटिव देख के और बुरा लगता होगा जरूर कि हाँ। इसका इस बंदे से क्या बात करें, क्या बोलें इसको। हाँ, वही वही, हाँ वो मतलब तो हम कई बार, एकदम वो कई बार वो हो आप फंस जाते हैं। सकते हो कसम कसम में, वो ठीक है। बस वो तो ठीक है। वो तो किसी प्रोफेशन में हो सकता है। डॉक्टर के पास भी लोग जाते हैं, सबको बचा ही थोड़ी ना लेते हैं। अगर ऑपरेशन करते हैं, सब कुछ करते हैं, कितना भी एक्सपर्ट डॉक्टर सही, ऐसा थोड़ी कि 100% एक्यूरेसी सही होती हो। वहां भी गड़बड़ हो सकती है। वो तो किसी भी फील्ड में हो सकती है, उसका तो कोई वो ही नहीं। महाभारत में ना एक कथा है, और ये ज्योतिषियों को भी अच्छे से याद रहनी चाहिए और हर किसी को रहनी चाहिए वैसे। वो पता है क्या है उसमें? गौतमी होती है, गौतमी मतलब ज्ञानी महिला होती है ना? तो क्या होता है कि उनके बेटे को सांप ने काट काट लेता है। सांप काट लेता है उनके बेटे को। जब सांप काट लेता है तो बेटा उनका मर जाता है। जब वो सांप काट के जा रहा होता है तो उसको एक व्यक्ति पकड़ लेता है, और वो गौतमी ऋषि उसके माता के पास ले आता है। और वो कहता है कि ये रहा सांप जिसने आपका बेटा काटा, आप कहो तो इसको मार दूं। तो गौतमी क्या कहती है कि क्यों, क्यों मारना है? कि इसने आपके बेटे की जान ली है। और माता के लिए बेटे से बड़ा कोई दुख नहीं होता जाने का। ठीक है, सबसे बड़ा दुख वही होता है एक माता, माता के लिए, एक माँ के लिए। तो उन्होंने कहा नहीं। कि क्यों? उन्होंने कहा कि ये इसका प्रारब्ध था कि इसको सांप ने काटा और ये अकाल मृत्यु को प्राप्त। और ये मेरा प्रारब्ध है कि मैं इसके शोक में व्याकुल रहूं। और अगर तेरी बात सुन के मैं सिर्फ हाँ भी कर देती हूँ, तो मैं अनुमति दे रही हूं, और आगे के कर्म बंधन में मैं बंधने जा रही हूँ। मारेगा तू, लेकिन मैं भी उतनी ही पाप की भागीदार बनूंगी। तो ये मेरा प्रारब्ध है, वो मुझे एक्सेप्टेड है। वो उसका प्रारब्ध था, इसलिए उसके साथ हुआ। और सांप ने जो कर्म किया है वो उसके साथ। और तू क्यों कर रहा है? बस ये बहुत छोटी सी बात है। ये बात अगर आपको समझ में आ जाए तो आपको कभी ना किसी से कंप्लेन होगी, ना कभी दुख होगा जीवन में। टेम्परेरी हो सकता है, सब मानव है, भावनाएं हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन वो इतना लंबा नहीं होगा कि आप उसके कारण डिप्रेशन में चले। सब कुछ प्रारब्ध है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। आप सिर्फ रिएक्शंस आप कैसे देते हो किसी सिचुएशन का आज की डेट में होने के बाद, वो सिर्फ आपके कंट्रोल। आपको सिर्फ उसको संभालना है। और ज्योतिष में एक चीज और समझ लेना, जो मैं मानता हूँ, और आपको भी मेरे हिसाब से माननी चाहिए अगर आप प्रैक्टिस करते हो। ये आपके लिए वरदान भी है और अभिशाप भी। किसी भी ज्योतिषी के लिए ज्योतिष एक वरदान है और अभिशाप भी है साथ। अगर अभिशाप आप में। अगर आप लालच में किसी कारण से आप फायदा उठाने जाओगे, तो इससे बड़ा अभिशाप आपके लिए कोई साबित नहीं हो सकता। आपको पता नहीं कि आप कितने बुरे काम कर सकते हो, मतलब कितने बड़े दुख के भागी बन सकते हो। मतलब आपने देखा कि भी इसकी कुंडली में ऐसे है, और थोड़ा डराया और धमकाया और कुछ उससे पैसे ऐंठ लिए, कुछ करा। बहुत लोग करते हैं ऐसा, अपना उल्लू सीधा करते हैं। हम्म। आप कितना बड़ी पूजा प्रॉब्लम पाठ में ये जा वो। सकते हो, आपको शायद अंदाजा भी नहीं है इस बात का। और देख लेना आप हिस्ट्री उठा के ज्योतिषियों की, जिन्होंने कांड किए हैं तो बहुत बुरी मृत्यु को प्राप्त होते हैं कई बार। तो नैतिकता हमेशा बनाए रखें। कभी भी सामने वाले को देख के अपना वो मत बदलना। चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, सुखी हो, दुखी हो, जो भी है, वो उसका कर्म है। और जो आप करोगे वो आपका कर्म आपके साथ बंधेगा। और जानने के बाद जान पूछकर कोई गलती करना वो सबसे बड़ा अपराध बनती है। अनजाने में हुई तो इतना नहीं बनेगी। लेकिन लोग खुलकर नहीं बोलते हैं सर, कई बार बुरा होने वाला होता है, लोग खुलकर नहीं बोलते हैं। वो इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि वो, देखो एक तो क्या है ना, आप कितने भी बड़े ज्योतिषी हो जाओ, कितने भी बड़े हो जाओ, आपकी जितनी भी एक्यूरेसी, आप 100% श्योर कभी नहीं हो सकते किसी सिचुएशन पे। ठीक है? ये ऐसी लाइफ नहीं है कि जिसमें 1+1 = 2 ही होता है। यहाँ पे अनंत संभावनाएं होती हैं, और आपके पास सिर्फ 9 ग्रह हैं और 12 घर हैं और 12 राशि हैं, और सब उसी की कैलकुलेशन है।
तो आप गलत भी हो सकते हो। अब मैं कोई कैलकुलेशन कर रहा हूँ और मैं ये बोल दूं कि ऐसा ही होगा, तो मुझे लगता है कि वो मेरी मूर्खता ही होगी। हमेशा पॉसिबिलिटी की संभावना है वहां। और दूसरी बात, आप नेगेटिव किसी को बोल दो चलो, तो बंदा आज ही उम्मीद छोड़ देगा उस बात की। ये भी तो है ना। बच्चा कुछ भी टेंशन में जाएगा उसका हाँ, टाइम। तो हो सकता है कि आपसे कुछ चीज मिस हो गई हो, लेकिन हाँ, जितना आपको दिख रहा है वो किसी ना किसी उससे आपको थोड़ा बहुत कर लेना चाहिए। चलो जी, एजुकेशन पे आ जाओ वापसी आप। पिछला वाला एजुकेशन क्लियर था आपको? कुंडलियों पे लगा के देखा आपने? बुध के साथ प्लेनेट। बुध के साथ आपने और प्लैनेट लगा के देखे? मैंने देखी। अगर लगा के देखे होंगे तो आपको कनेक्शन मिले होंगे, अगर आपने लगा के देखे होंगे तो। अगर नहीं लगा के देखे तो फिर तो खैर क्या बोल सकते हैं। अगर आप उसको ड्रॉ करोगे, पूरे उसके 1 5 9 वाले पैटर्न को, और डिग्री वाइज प्लैनेट्स को अरेंज करोगे और बुध से पीछे बुध से आगे वाले प्लैनेट पे ध्यान दोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसकी एजुकेशन किस प्रकार की वो चाहता है, किस प्रकार की रही होगी, और किस में वो अच्छा कर सकता है और कैसे अलाइन कर सकता है, ये आपको समझ में आ जाएगा। सर एक जिसे एक क्वेश्चन है उसमें। जी। सर वो अ, बुध के साथ शनि है और उसमें मून का एक्सपेक्ट भी है 7th। ठीक तो है। एक तो शनि स्लो करता है और मून और बुध फास्ट करेगा। हाँ, वो कैसे मतलब हम डिग्री लोग। डिग्री वाइज बताइए कौन आगे है कौन पीछे है। सर अभी मेरे पास अभी एक्चुअली है नहीं डिटेल, बस एक चलो जनरल, क्योंकि मैं बता देता हूँ, मैं बता मैं देता किसी के देख रहा। हूँ। हाँ, कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही बता देता हूँ, दोनों दोनों ले लेते हैं। मान लो एक तो ये है कि पहले आपका बुध है, बुध से आगे चंद्रमा है, बुध से आगे चंद्रमा, पीछे शनि है। ठीक है। तो शनि तो क्या कह रहा है कि इसकी लर्निंग को स्लो कर रहा है। शनि का जब भी आएगा वो लर्निंग को स्लो कर देगा थोड़ा सा। अब चंद्रमा जो है वो आगे बैठा है, तो अब बुध की टेंडेंसी क्या है, बुध ये चाहेगा कि हम्म मैं चंद्रमा से जुड़ी हुई चीजों को सीखूं। चंद्रमा से जुड़ी हुई हम्म चीजें क्या है? मैं खाने से जुड़ी हुई चीजों को सीखूं। खाने से जुड़ी मतलब होटल मैनेजमेंट करो आप, रेस्टोरेंट का, या रेसिपी आप देखते रहो, रेसिपी सीखने का काम। कुछ ऐसी रील्स देखो, उसमें आप रिसर्च करते रहोगे खाने से जुड़ी हुई चीजों पे। या क्या करोगे आप? दूसरा आप ये करोगे कि ट्रैवलिंग, टूर एंड ट्रैवल से जुड़ी हुई चीजों पे आप सीखना चाहोगे, है ना? इस तरह के जो भी हम्म कोर्स होते हैं उनको करना चाहोगे। तीसरा, आपका जो स्ट्रीम है एजुकेशन का वो बार बार चेंज हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा इन्वॉल्व है, बदलाव का कारक। और ये वो करेगा आपके साथ कि आप कुछ ऐसी चीजें भी हम्म। सीखना चाहो जो मन से जुड़ी हुई है, साइकोलॉजी टाइप। ओके। वो आपकी चाहत है, उस बुद्ध की चाहत है सीखने की। अब हम्म इसको रिवर्स कर दो, पीछे चंद्रमा कर दो, आगे बुध कर दो। अब ये जो हम्म बुध है ये चंद्रमा के गुण खुद लेके बैठा है। तो अब इसको खाने के मामले में ये थोड़ा सा भी अगर 10 मिनट भी देगा तो ये एक्सपर्ट बन जाएगा, इसके अंदर वो इनबिल्ट है। बात समझ में आई आपको? जो बुध से जी सर। पीछे प्लेनेट होगा, अगर वो उस पे काम करेगा तो उसको एकदम सीख जाएगा वो। लेकिन इन जनरल होता ये कि आगे वाले के लिए भागता है वो। ओके। जैसे बुध के पीछे मान लो चंद्रमा और केतु हैं और वो ज्योतिष सीखने लगे, तो वो 10 मिनट में मतलब बहुत जल्दी सीख जाएगा और एक्सपर्ट बन जाएगा। क्योंकि पीछे केतु है और वहीं पे चंद्रमा है, तो मन भी जुड़ गया और धर्म भी जुड़ गया और ज्योतिष भी जुड़ गया, सब जुड़ गया आपका, तो एकदम सीख जाएगा। लेकिन मान लो उससे ओके। आगे जो है आपका शुक्र बैठा है, अब ये भागता रहेगा शुक्र की तरफ। शुक्र क्या है? फैशन की तरफ, इंटीरियर की तरफ, दिखावे की तरफ, संगीत की तरफ, कुछ इन चीजों की तरफ वो भागना स्टार्ट कर देगा। जी। ऐसे मेरा आप। इसमें सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। हम्म। सर ये मेरा जो भी। नाड़ी पद्धति हम पढ़ रहे हैं ये ये फॉर्मूला हम कब ये अप्लाई करेंगे? ये एजुकेशन के केस में आप अप्लाई करना, कुछ कुछ पढ़ रहे हैं हम उसको। जब आपको बुद्ध से जुड़ के कोई चीज दे, दो जगह बताऊंगा मैं आपको इसको, एक मैंने एजुकेशन में बताया है आपको, एक जगह मैं आपको रिलेशनशिप में बताऊंगा इसको। ओके सर। सिर्फ दो जगह इसका मेन यूज करना है। ठीक है। ठीक है। मेरे मेरा भी एक डाउट। हम्म। मैंने 3 कुंडलियां देखी, उसमें सूर्य आगे था, तो मतलब उनको उसकी चाहत रहेगी जैसे बताया।
हाँ लेकिन अभी भी वो गवर्नमेंट जॉब पे है तो वो तो लग गई, और वो अभी भी चाहत कर रहे हैं कि ऊंची पे जाएं, तो मतलब नहीं जैसे नहीं, जो मिल जाती है वैसे हम तो बोला था ना। एजुकेशन के बारे में बात कर रहे थे ना इसमें। तो वो पढ़ तो रहे हैं ना आगे नहीं, जॉब लेने पढ़ के लिए। किससे रहे, उनका मन ये रहा होगा कि मैं बहुत प्रतिष्ठित विद्यालय में पढ़ूं, जो बहुत नामी विद्यालय हो मैं उसमें पढ़ूं। क्या उसमें पढ़े वो? अच्छा, नहीं, कोई हाँ, नहीं हायर एजुकेशन लेकिन वाला। उनकी उनकी चाहत रही होगी ये, पूछना अब तो उनसे। क्या क्या वो आगे बार हम बार पेपर प्रोफेशन, देने का, हमने प्रोफेशन की तो बात ही नहीं करी यहाँ पर। तो मतलब वो एजुकेशन से रिलेटेड नहीं था, जो वो आगे पढ़ रहे हैं दोबारा एग्जाम दे रहे हैं, नहीं नहीं तो नहीं, वो वो उससे रिलेटेड नहीं नहीं है। नहीं नहीं, वहां पे गुरु भी इन्वॉल्व होगा। अच्छा, नहीं, मैंने सोचा आप वो भी तो ऐसे एजुकेशन नहीं, है। आप कुंडली लगाना, उसका पूरा सीक्वेंस मुझे बताना, अगली बार क्लास में ले आना, तब हम डिस्कस करेंगे। ऐसे आधे अधूरे पे नहीं करेंगे, हो सकता है कोई और प्लेनेट वहां पे इन्वॉल्व हो गया हो। मतलब वो सिर्फ एक प्रोफेशन, वो वाली एजुकेशन एजुकेशन नहीं मानी जाएगी, ये पूछ रही हूँ मैं, नहीं कंपटीशन नहीं वाली। नहीं, ओके। वो नहीं है। हाँ, आप इसको ऐसे देख सकते हो कि नेम एंड फेम के लिए वो पढ़ रहे हैं, आप ऐसे हाँ कनेक्ट वो, कर लो। हाँ वही वही कनेक्ट ऐसे करा मैंने ऐसे ना। कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे जो डिस्कशन कर रहे थे कि उसकी एजुकेशन किस प्रकार की रही, अगर ये सूर्य पीछे होता और बुध आगे होता, तो इनको हम्म। ऐसे स्कूल में कॉलेज में पढ़ने का मौका मिलता जो इनके एरिया में या कंट्री में बेस्ट है, बहुत नाम वाले हैं, या गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं, या उसी में पढ़ते जिसमें इनके फादर पढ़े। ठीक है, क्लियर है? ये तो हमने नाड़ी पद्धति से बनाई चेन, तो उससे आपको समझ में आ गई बुध की टेंडेंसी पकड़ के। अब अगर हम उसको इग्नोर कर दें, ठीक है, वो हम नहीं करते, ये एड ऑन था। अगर बेसिक पराशरी से देखें तो उसमें कैसे हम एनालाइज करेंगे कि इस जातक की एजुकेशन क्या हो सकती है, क्या इसको करना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि एजुकेशन के लिए हम कौन कौन से घर और कौन कौन से प्लेनेट देखते हैं। गुरु बुध। जुपिटर। गुरु की बुध। एजुकेशन के लिए जो बिल्कुल इनिशियल एजुकेशन होती है उसमें सेकंड हाउस होता है, जहां से संस्कार मिलते हैं आपको, प्राइमरी एजुकेशन एकदम। फोर्थ हाउस होता है। फोर्थ हाउस किसका है? माता का, तो माता की गोद में भी आपको एजुकेशन मिलती है, फोर्थ हाउस। फिफ्थ हाउस आपकी इंटेलेक्ट का है, अगर बुद्धि नहीं होगी तो विद्या कहाँ से आएगी? बात समझ रहे हो आप? और हायर एजुकेशन के लिए आप नाइन्थ हाउस पे चले जाओ। नाइन्थ। ठीक है, उस प्लेनेट कौन कौन से होते हैं? एक प्लेनेट आपका बुध होता है, क्यों? क्योंकि बुध बुद्धि का मालिक है, इंटेलेक्ट का मालिक है, विद्या का भी। गुरु ज्ञान का मालिक है, तो अगर आपको बड़ा ज्ञान चाहिए तो उसमें आपको गुरु की ब्लेसिंग्स चाहिए ही चाहिए। और एक सूर्य को हम देखते हैं थर्ड नंबर पे। सूर्य को क्यों देखते हैं? फेम। नहीं, सूर्य को हम इसलिए देखते हैं क्योंकि जब आप काल पुरुष की कुंडली बनाओगे मेष लगन की, तो फिफ्थ हाउस का जो नेचुरल लॉर्ड बनता है वो सूर्य बनता है। तो अगर आपकी कुंडली में फिफ्थ हाउस, फिफ्थ लॉर्ड, बुध, गुरु और सूर्य अच्छी पोजीशन में है, तो आप एजुकेशन में बेस्ट होंगे। अगर सारी ही चीजें आपके फेवर में हैं तो आप बेस्ट होंगे। ठीक है, क्लियर हुई? तो इतनी आवाज। बात क्लियर है आपको? सर प्लीज रिपीट करें सर, मेरी आवाज कट रही है आपकी। जया जी, आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ सर, हो सकता है थोड़ा सा, आप एक बार दोबारा बता दीजिए। अच्छी एजुकेशन के लिए आपका अगर फिफ्थ हाउस, हम्म, फिफ्थ लॉर्ड, बुध, गुरु और सूर्य अगर अच्छी पोजीशन में है, अच्छी पोजीशन आप समझ रहे हो, केंद्र में है, त्रिकोण में है, और किसी ग्रह के द्वारा पीड़ित अवस्था में नहीं है, तो आपकी एजुकेशन बेस्ट होगी, आपकी इंटेलेक्ट भी बेस्ट होगा, आप इंटेलिजेंट होंगे और आप प्रॉपर एजुकेशन कर पाएंगे बिना किसी डिस्टरबेंस के। नंबर वन। नंबर टू, किस सब्जेक्ट से कर सकते हैं उसके लिए दो तीन चीजें होती हैं। एक तो आपकी उस फील्ड में एजुकेशन हो सकती है जो सबसे पावरफुल प्लेनेट है आपकी कुंडली का। आपकी कुंडली में जो भी प्लेनेट सबसे पावरफुल होगा उससे जुड़ी हुई एजुकेशन आप कर सकते हैं। पावरफुल मतलब जिसकी डिग्री हाईएस्ट होगी। नहीं नहीं, डिग्री नहीं, जो उच्च का होगा, स्वराशि का होगा, अच्छे प्लेनेट द्वारा दृष्ट होगा, पीड़ित नहीं होगा जो, तो उससे जुड़ी हुई आप एजुकेशन कर सकते हैं। सर 1 मिनट रुकनी। मुझे आवाज नहीं आ रही। भाई अगली बार से ना
पहली बात तो अपने नेटवर्क चेक करके बैठना, नंबर 1। नंबर 2, जब मैं बोल रहा हूँ तो उसके थोड़ी देर बाद बोल लिया करो, अपने डाउट्स लिख लिया करो। सब आपस में बोलोगे तो फिर या तो मुझे म्यूट करना पड़ेगा और फिर मैं सारा पढ़ा के फिर वापसी अनम्यूट करूंगा सबको, क्योंकि वो फ्लो बार बार टूट जाएगा। ऐसे जिस फ्लो में मैं आता हूँ फिर वो आप फ्लो तोड़वा देते हो, वो छूट जाएगी कोई चीज, कोई फायदा नहीं होगा उससे। ठीक है। तो जो भी आपकी कुंडली का सबसे मजबूत प्लेनेट होगा उससे जुड़ी हुई आपकी एजुकेशन हो सकती है। नंबर 2 बात ये कही है। अब कौन सा प्लेनेट कौन सी आपको एजुकेशन देता है वो हमने पहले भी डिस्कस हम करते रहे हैं, एक बार आप फिर लिख लो, इसको आप लिख लीजिए। तो सबसे पहले आप सूर्य को लिखो। सूर्य को ट्रेडिशनली यानी कि वैदिक रूप से, क्लासिकल ऑथर जो लिखते हैं वो उसको लिखते हैं आयुर्वेद का कारक। आयुर्वेद और राजविद्या, आयुर्वेद और राजविद्या। आयुर्वेद तो आप समझ गए, मेडिकल। राजविद्या जिसको आज की डेट में कहा जाता है एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जब हम गवर्नमेंट जॉब करने के लिए जो पढ़ाई करते हैं वो हमारी राजविद्या है। राज मतलब सरकार और विद्या मतलब एजुकेशन। सरकारी कार्य करने के लिए, सरकारी नौकरी पाने के लिए जिस विद्या का आप अध्ययन करते हो उसको राजविद्या कहते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में सन अच्छी पोजीशन में है तो इसीलिए हम कहते हैं कि आपकी गवर्नमेंट जॉब हो सकती है। ठीक है, क्योंकि आप उसको पाने के लिए आप उससे जुड़ी हुई एजुकेशन करोगे, यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे, तो वो आपके लिए राजविद्या होगी। हर पहले भी अगर आपको कोई पद पाना है पुराने समय में भी या आज के समय में भी, तो आपको वो एजुकेशन हासिल करनी पड़ती है जो राजा कहता है कि भाई इस पोजीशन के लिए ये वाली आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो आज की डेट में आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं वो इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई आपको। नंबर 2, अगर चंद्रमा के बारे में बात करी जाए तो चंद्रमा को क्लासिकल ऑथर्स बोलते हैं ज्योतिष विद्या का कारक। कौन सी विद्या का? ज्योतिष विद्या का कारक। और आज की डेट में ज्योतिष के साथ साथ ये राइटर के लिए भी या पोएट के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। राइटर के लिए और पोएट के लिए क्यों महत्वपूर्ण है चंद्रमा? मन से जुड़ा है। क्योंकि आपको मन से जुड़ा वैसे। कल्पना शक्ति की जरूरत पड़ती है, इमेजिनेशन पावर की जरूरत पड़ती है, खासकर जब आप फिक्शंस लिखते हैं। क्योंकि अगर आपकी कल्पना शक्ति मजबूत नहीं होगी, अगर आपका इमेजिनेशन पावर नहीं होगा, तो आप वो फिक्शंस या वो कल्पनाशील नहीं होंगे, तो आप उस तरह की पोएट्री या उस तरह का लेखन आप नहीं कर पाए। इसके बाद अगर आपको और भी हायर एजुकेशन चाहिए, जो लोग पीएचडी करते हैं या उसके बाद रिसर्च करते हैं, तो उसमें भी चंद्रमा अहम योगदान देता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा आपको हर वो इमेजिनेशन देगा, हर वो सोचने की पावर देगा जो आपको किसी एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए चाहिए हो। ठीक है। इसके साथ साथ चंद्रमा चूंकि खाने का भी कारक है, किसका? भोजन का कारक है, फूड का कारक है। तो फूड से जुड़ी हुई जिन भी चीजों का आप अध्ययन करते हैं उसमें भी चंद्रमा अहम रोल निभाता है। मतलब आपको आज की डेट में अगर होटल होटल मैनेजमेंट का कोर्स करना है या कोई शेफ बनना है, तो उस केस में आपको ये प्लेनेट आपका चंद्रमा ठीक होना चाहिए। या पानी से जुड़ी हुई है कोई चीजें, या ट्रैवलिंग से जुड़ी हुई है चीजें। आजकल तो टूरिज्म का और इन सब का कोर्स भी कराया जाता है, तो उसके लिए भी चंद्रमा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है। इसके बाद आप लिखो मंगल। मंगल को क्लासिकल ऑथर्स बोलते हैं युद्ध विद्या का कारक। युद्ध विद्या, युद्ध विद्या समझते हो? लड़ने के लिए जो विद्या का आपको सीखते हो आप, लड़ने की जो कला आपको देता है। तो आज की डेट में आप उसको बोल सकते हो जो सेना में लोग जाते हैं, सेना में पुलिस में जाते हैं, आईपीएस बनते हैं, या उसमें किसी भी सेना में जाते हैं, चाहे वो चाहे ये अपना नौसेना हो, चाहे वायु सेना हो, चाहे अपना बीएसएफ वगैरह हो, तो इन सब के लिए आपको मंगल की जरूरत पड़ती है। ठीक है। सर, क्लासिकल वॉरियर की क्लासिकल ऑथर? क्लासिकल ऑथर्स मतलब जो पुराने ऑथर? ऑथर, जो पुराने राइटर्स हैं जिन्होंने ये लिखा है अपना ज्योतिष, उन्होंने बोला है युद्ध ओ विद्या। अच्छा।
लेकिन मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में हम उसको क्या बोलते हैं, जितने भी हमारे सेना से जुड़े हुए चीजें हैं उन सब के लिए मंगल। इसके साथ साथ जहां भी एग्रेसिव अप्रोच की जरूरत पड़ती है, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज में खासकर, वहां पर मंगल अहम योगदान निभाता है। और मंगल टेक्निकल एजुकेशन का भी कारक है। टेक्निकल एजुकेशन समझ रहे हो, आपको बीटेक वगैरह करना है, कुछ करना है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वगैरह करनी है, तो उसमें मंगल, या सर्जन बनना है आपको, उसमें भी मंगल अहम योगदान निभाता है, सर्जन बनाता है आपको मंगल। आप सारी चीजें देखो, वो सारी चीजें हैं जिसमें काट छांट हो रही है, जिसमें आपको करेज की जरूरत है, जहां पे आपको एडवेंचर करना पड़ेगा, तो वहां पे हर जगह मंगल आएगा। जहाँ पे एग्रेसिव की बात होगी, कंपटीशन की बात होगी, जहाँ पे आपको हथियार यूज करना है, भले से वो सर्जिकल आइटम हो या बंदूक हो या तलवार हो, वहां पे मंगल आपको सिखाएगा कैसे लड़ना है उस स्थिति में। बुध आपको क्या देता है? बुध को क्लासिकल ऑथर्स बोलते हैं गणित विद्या का कारक। गणित विद्या, मैथमेटिक्स। आज की डेट में क्या बोलोगे आप? सीए, इंश्योरेंस, अभिनय। हाँ, से इंश्योरेंस में भी तो वही होता है। सर अभिनय में मरकरी का क्या काम है? अभिनय की, अभिव्यक्ति की आजादी, एक्सप्रेशन का कारक कौन है? बुध है। कम्युनिकेशन का कारक कौन है? बुध है। थर्ड हाउस का नेचुरल लॉर्ड कौन है? बुध है। तो कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई चीजें, कम्युनिकेशन सिर्फ वाणी से नहीं होता, कम्युनिकेशन हाथों से भी होता है, मतलब एक्सप्रेशन से भी होता है। आपने पता नहीं, एक उसकी कमल हसन की एक मूवी थी जो साइलेंट थी मूवी, जिसमें सदमा सदमा। पुष्कर 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 पुष्कर। पुष्कर, पुष्कर पुष्कर सदमा नहीं है, पुष्कर है। उस मूवी को आप देखना, आपको समझ में आएगा कि बिना बोले कितने अच्छे से एक्सप्रेस किया है। एक्सप्रेशन मतलब आप बॉडी से भी करते हो, अपने एक्शन से भी करते हो। तो अभिनय के लिए आपको बुध बताएगा कि अभिनय करना कैसे। तो आप तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जाके आप एक्टिंग करना सीखते हैं, तो बुध आपको सिखा देगा। हाँ जी। जी। सर क्लासिकल ऑथर्स ने कहा गणित विद्या, ठीक है, बुद्ध ट्रेडिंग स्किल्स भी देते हैं, तो ठीक है, हम्म, हम्म, गणित विद्या, मैथमेटिक्स, गणित, अकाउंट सबको बोलेंगे ना, वाणिज्य वगैरह सब में आ जाएगा। हाँ अब हाँ। उससे वो ट्रांसलेट होके अभिनय में कैसे आ गया, वो नहीं समझ। नहीं नहीं, उससे ट्रांसलेट होके नहीं आया है, लेकिन आज के डेट में मतलब जो प्रोफेशन इनसे जुड़े हुए हैं उनको बता रहे हैं। तो गणित कहाँ और अभिनय मैं कहाँ ना, मतलब। नहीं नहीं, वहां से कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन आज की डेट में जो ये सिखाते हैं, उस समय तो वो भी नहीं होता था ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी नहीं होती थी, तो उन्होंने कुछ बोला ही अच्छा। नहीं उसके लिए। तो वो भी हम किसी न किसी प्लेनेट के साथ जोड़ते हैं। आप समझो ना, मतलब आज से 1000 साल पहले या 2000 साल हम्म। पहले, उस समय कौन सा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग थी? ना एआई था, ना कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग थी, ना कंप्यूटर था, ना कुछ था। वो एक अलग अभिनय भी नहीं था, अभिनय हाँ, भी नहीं अभिनय, था। अभिनय का भी कोई ऐसा वो नहीं मिलता। हाँ, नृत्य करने वाली महिलाएं होती थी, संगीत होता था। तो संगीत पे हम ये आ रहे हैं, वो शुक्र के लिए आ रहा है। अच्छा, हाँ, ठीक है। मतलब कम्युनिकेशन की जहां भी बात होगी, गणित की जहां भी बात होगी, वहां पे बुध होगा। और कम्युनिकेशन किसी भी फॉर्म में हो सकता है। कम्युनिकेटर, कई बार पेंटर बहुत अच्छा होता है, एक पेंटिंग 1000 वर्ड बोल जाएगी आप, यस। तो वो भी कम्युनिकेशन है। बिना बुध के वो भी नहीं आएगा, तो क्योंकि कम बुध थर्ड हाउस के बिना आप ड्रॉ कैसे करोगे? थर्ड हाउस के बिना कर ही हम्म। नहीं पाओगे। हम्म। तो पेंटिंग के लिए बुध कारक है। बिल्कुल कारक है, 200% कारक है। थर्ड हाउस का नेचुरल लॉर्ड है बुध। बुध के बिना आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ना वाणी से, ना हाथों से, ना पैरों से, ना लिख के, किसी भी उससे नहीं कर सकते आप। बुध ही तो फिर एक्सप्रेस तो में होगा। और राइटिंग के लिए भी है। हाँ, और ग्रीक में इसको मैसेंजर ऑफ गॉड कहा जाता है बुध को। ग्रीक में अच्छा। मैसेंजर ऑफ गॉड, नारद मुनि समझ लो आप आज के डेट में, अपने यहाँ पे वैदिक में नारद मुनि। तो उनसे अच्छा मैसेंजर कौन है? सबके मैसेंजर थे वो। ठीक है। पर क्लासिकल थॉट नहीं बोला ना, मतलब भारतीय क्लासिकल थॉट ये नहीं बोला कि वो नारद मुनि है। उन्होंने गणितज्ञ बोला उसको। नारद जी गणितज्ञ तो थे नहीं सर, तो अरे जर्नलिस्ट थे। मैं आपको उससे रिलेट करके बता रहा हूँ, ठीक है, वहां पे नहीं थे, मैं ग्रीक ग्रीक से। वाला, ठीक है।
मैं उसको ऐसे उसी उसमें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे ग्रीक में उन्होंने ठीक। मैसेंजर ऑफ गॉड बोला है, तो जैसे अपने यहाँ नारद जी थे जो मैसेंजर थे, तो आप उनको बुद्ध समझ लो। ओके। दूसरा, आप चंद्रमा पे एक चीज और लिख लो, चंद्रमा व्यवसाय का भी कारक है। किसका? व्यवसाय का, बिजनेस का। लेकिन बिजनेस लिख के ब्रैकेट में लिखना सॉफ्ट इमोशनल बिजनेसमैन है, भावुक बिजनेसमैन है, भावुक व्यापारी है। भावुक व्यापारी का मतलब समझ रहे हो कि चंद्रमा के कारण वो व्यापार कर रहा है, उसके पास कोई कस्टमर आया, उसने बोला यार मेरे पास ना पैसे नहीं, थोड़े से कम है, उसने कहा अच्छा ठीक है चलो 10 रुपए कम दे दो, मेरा थोड़ा बहुत नुकसान भी हो गया कोई बात नहीं, इमोशनल हो गया, उसने दे दी। वो ऐसा बिजनेसमैन है। और बुद्ध के सामने लिखो पूर्ण व्यापारी, पूर्ण है ये, बिल्कुल पक्का व्यापारी है। इसमें सर बुद्ध बुध बुद्ध में बुध में पक्का व्यापारी। पक्का व्यापारी का मतलब क्या है? इसके पास आया, उसने कहा भी मेरे पास पैसे नहीं है, तो ये 150 रुपए की चीज है, 140 ही है मेरे पास, तो ये क्या कहेगा? ये तो कम्युनिकेटर भी अच्छा है, बात करनी भी आती है, क्योंकि ये तो खुद कम्युनिकेशन का कारक है बुद्ध। ये क्या कहेगा? देख भाई मुझे ना 180 रुपए की पड़ी थी, मैं अपना कार्ड भी लूंगा तो मुझे तो 160 की पड़ेगी, इससे कम तो मैं नहीं दे पाऊँ। आप समझ रहे हो दोनों बातों में अंतर? वो उसको ऐसे समझाएगा। चंद्रमा क्या कहेगा? अच्छा कोई बात नहीं, चल ठीक है ले जाए। दोनों का अंतर बता रहा हूं मैं आपको। 10th हाउस में किसी का बुध हो और 10th हाउस में किसी का चंद्रमा हो, दोनों के कर्मों में यही डिफरेंस है। 10th हाउस आपके कर्म का है, कर्म का है ना। आप जो भी कर्म करते हो, सिर्फ प्रोफेशनली नहीं, ओवरऑल जो कर्म करते हो, किसी के 10th हाउस में चंद्रमा और 10th हाउस में बुध, दोनों की सोच में बेसिक डिफरेंस यही मिलेगा आपको। वो इमोशनल मिलेगा अपने कर्म में, वो पूर्ण रूप से व्यापारिक मिलेगा अपने कर्म में। अब लगा के चेक कर लो।